हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है उसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का 7th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट 6 पार्ट्स में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनको हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया था। अब उन्हीं चीज़ों को समझ करके किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा को डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेक्ट्रा विद स्प्लिटिंग, किस प्रकार से उनका स्प्लिटिंग या विपाटन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक समराइज कर देता हूँ जो पार्ट अब तक हमने किया है। इन जनरल क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड को एनालाइज करना होता है तो उसमें कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, कितने टाइप ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तुल्य प्रोटॉन कितने प्रकार के हैं, एक प्रकार के हैं या दो प्रकार के हैं या तीन प्रकार के हैं। पहले तो केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। तो जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उतने ही संकेत या पीक्स हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा में प्राप्त होती हैं। फिर उन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसके आधार पर उन पीक्स की इंटेंसिटी होती है, एरिया जो है उसी के रेशो में पीक्स का होता है। और फिर केमिकल शिफ्ट क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था। तो केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट में क्या होता है, इन जनरल कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी कि -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह यदि कोई जुड़ा हुआ है तो ये क्या करता है, इट डी शील्ड्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का विपरिरक्षण करता है एंड हेंस इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा वैल्यू को बढ़ा देता है, यानी कि इसमें डाउन फील्ड शिफ्ट होता है, निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापन होता है। ऑन द अदर हैंड यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि +I प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा हुआ है देन इट शील्ड्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का परिरक्षण करता है एंड हेंस इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा वैल्यू को बढ़ा देता है, यानी कि हाई फील्ड शिफ्ट होता है, उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापन होता है। ये तो प्रेरक प्रभाव के उसमें हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से एल्कीन्स में, एल्काइंस में, एरोमेटिक प्रोटॉन्स में, एल्डिहाइड्स में इनमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन इन इट, सो द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट इज अफेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी। तो इसमें जो केमिकल शिफ्ट का मान है, रासायनिक शिफ्ट का मान है, वो मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से प्रभावित होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और इसमें क्या होता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इन पाई इलेक्ट्रॉनों के सर्कुलेशन से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। और इस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका निकटवर्ती नेबरिंग प्रोटॉन्स पर या तो शील्डिंग होता है या डी शील्डिंग होता है, दोनों में से कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। और कौन सा प्रभाव पड़ेगा, शील्डिंग होगा या डी शील्डिंग होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें प्रोटॉन की पोजीशन क्या है। और इसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इन केस ऑफ एल्कीन्स, एरोमेटिक प्रोटॉन एंड एल्डिहाइड्स, इनका क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर चुंबकीय क्षेत्र के प्रेजेंस में, दे आर इंक्लाइंड इन सच ए वे दैट इंड्यूस्ड करंट और रिंग करंट रेनफोर्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस करंट या रिंग करंट है वो रेनफोर्स करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, एंड देयरफॉर डी शील्ड्स प्रोटॉन, इसलिए इसमें प्रोटॉन का विपरिरक्षण होता है और इसलिए इसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो हाई शिफ्ट होता है, डाउन फील्ड शिफ्ट होता है, यानी कि ये डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी, हाई होगी, यानी कि डाउन फील्ड शिफ्ट होता है। परंतु एल्काइंस के केस में क्या होता है, दे आर इंक्लाइंड इन सच ए वे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं कि प्रोटॉन जो है उस केस में परिरक्षित हो जाते हैं, शील्डेड हो जाते हैं, और इसलिए इस केस में डेल्टा की वैल्यू जो है वो रिलेटिवली लो होती है, डेल्टा का मान लो होता है, यानी कि इसमें हाई फील्ड शिफ्ट या उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापन होता है।
ये पूरा कंक्लूजन है जो कि अब तक हमने किया था। अब एक एक करके हम इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रा जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एथिल ब्रोमाइड का या ब्रोमो एथेन का, CH3CH2Br। अब इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन है, एक तो मेथाइल समूह के प्रोटॉन और एक मिथाइलीन समूह के प्रोटॉन। दो प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसलिए क्योंकि दो प्रकार के तुल्य प्रोटॉन है तो इसमें दो संकेत या दो पीक प्राप्त होंगी। और इसमें मिथाइल ग्रुप के तुल्य प्रोटॉन में प्रोटॉनों की संख्या 3 है, मिथाइलीन में प्रोटॉन की संख्या 2 है। तो इसमें जो पीक प्राप्त होंगी या सिग्नल प्राप्त होंगे उनका जो रेशियो है वो 3:2 रेशियो में होगा। ए और बी में जो प्रोटॉन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके जो सिग्नल्स का जो रेशियो है वो 3:2 होगा। अब हम ए प्रोटॉन यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन की बात करें तो अब इसमें क्योंकि नेबरिंग मिथाइल ग्रुप के पास दो प्रोटॉन है तो इसलिए इस मिथाइल प्रोटॉन का जो पीक आ रहा है उसका स्प्लिटिंग होगा, विपाटन होगा। और इसमें जो नियर कार्बन है उस पर जो प्रोटॉन की संख्या 2 है तो अब इसमें n+1 रूल के अकॉर्डिंगली स्प्लिटिंग होगा। तो n+1 यानी कि 2+1 यानी कि ट्रिपलेट इस केस में प्राप्त होगा। तो मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन है उनका जो संकेत प्राप्त होगा वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा। अब हम यदि इस मैथिलीन प्रोटॉन की बात करें, बी प्रोटॉन की बात करें, तो मैथिलीन प्रोटॉन के नियरेस्ट कार्बन पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। यानी कि इस केस में n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो n+1 यानी कि 3+1, तो इसमें जो संकेत प्राप्त होगा वो क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरह से स्प्लिटिंग पीक का जो है वो किस तरह से होगा वो हमने डिस्कस किया। अब स्प्लिटिंग होने के बाद अब इसमें डेल्टा वैल्यू की बात करें तो ए और बी दो प्रोटॉन है, दो प्रकार के तुल्य प्रोटॉन है। यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह क्या करता है? डी शील्डिंग करता है, विपरिरक्षण करता है। तो अब इसमें डी शील्डिंग होगा और डी शील्डिंग होने के कारण डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें ये जो पीक प्राप्त होती है ये 3.3 के आसपास, ये जो पीक है ये इस मिथिलीन समूह के जो प्रोटॉन है उसकी पीक है। और ये क्वार्टेट के रूप में, जिसमें बताया था 1:3:3:1 यानी कि 1:3:3:1 इस रेशियो में प्राप्त होती है। एंड इट इज सेंटर्ड एट 3.3 पे सेंटर होता है इसका। अब हम मिथाइल समूह के प्रोटॉन की बात करें तो यहां पर अब इस ब्रोमीन से डिस्टेंस कम हो गया है तो इसका जो विपरिरक्षण है, डी शील्डिंग, क्योंकि प्रेरक प्रभाव जो है वो श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो इसमें क्योंकि जो ब्रोमीन से दूरी कम है तो इसका विपरिरक्षण कम होगा, डी शील्डिंग रिलेटिवली कम होगा, तो इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू भी कम होगी और ये 1.7 के आसपास जो है वो पीक प्राप्त होती है। और ये पीक जो है वो ट्रिपलेट के रूप में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और वो ट्रिपलेट किस तरह का होगा? 1:2:1 के रूप में प्राप्त होगा। एंड इट इज सेंटर्ड एट 1.7 के आसपास इसका सेंटर होता है। तो इस तरह से ये ब्रोमो एथेन में दो सिग्नल प्राप्त होते हैं, एक डेल्टा वैल्यू 1.7 पर जो कि ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है, और ये ट्रिपलेट के रूप में जो प्राप्त हो रहा है ये मेथिल समूह के जो प्रोटॉन है उसके लिए है। और दूसरा सिग्नल जो है वो 3.3 पर क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है, और ये जो सिग्नल है ये मेथिलीन समूह के जो प्रोटॉन है उसके लिए है। सो दिस इज अबाउट NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमोएथेन। अब हम इसमें नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1,1,2 ट्राई ब्रोमोएथेन। 1,1,2 ट्राई ब्रोमोएथेन
ये सपोज ये 1 है, ये 2 कार्बन है, तो 1 पर 2 ब्रोमीन है और 2 पर 1 ब्रोमीन है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये है 1,1,2 ट्राइब्रोमोएथेन। अब इस 1,1,2 ट्राइब्रोमोएथेन में यदि हम तुल्य प्रोटॉन की संख्या देखें तो फिर दो प्रकार के तुल्य प्रोटॉन हैं। एक तो ये मिथाइलीन समूह के प्रोटॉन है जिसको हम ए प्रोटॉन कह सकते हैं, और ये मिथाइन समूह CH समूह जो है वो मिथाइन ग्रुप कहलाता है। तो ये एक मिथाइन समूह का एक प्रोटॉन है, और ये किस अनुपात में है? 2 और 1 के अनुपात में। ए तुल्य प्रोटॉन की संख्या 2 है और बी तुल्य प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो 2 संकेत इसमें प्राप्त होते हैं 2:1 रेशियो में। अब इसमें स्प्लिटिंग किस तरह से होगा? ए के लिए हम बात करें तो अब ए के लिए नीरेस्ट कार्बन पर इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 1 है। तो इस मिथाइल समूह का जो प्रोटॉन है उसमें n की वैल्यू 1 है, तो इसका जो संकेत है वो n+1 यानी कि 1+1, ये किस रूप में स्प्लिट होगा? डबलेट के रूप में स्प्लिट होगा। अब हम बी टाइप ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इसके नीरेस्ट कार्बन पर 2 प्रोटॉन है, यानी कि n की वैल्यू इसके लिए क्या है? 2 है। तो n+1 2+1 यानी कि इसका जो संकेत है वो किस रूप में प्राप्त होगा? ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा। तो A के लिए डबलेट और B के लिए ट्रिपलेट। डबलेट फॉर A एंड ट्रिपलेट फॉर B इज ऑप्टेड। अब डेल्टा वैल्यू की हम बात करें, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है, बी कार्बन जो है, इसमें 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। दोनों प्रेरक प्रभाव -I इफेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं। तो ये जो कार्बन नंबर 1 पर जो प्रोटॉन, जो बी प्रोटॉन हमने दिया है, तो इस बी प्रोटॉन का वी परिरक्षण डी शील्डिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। सो ड्यू टू डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 2 ब्रोमीन एटम, इसमें डी शील्डिंग ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा डाउनफील्ड शिफ्ट होगा, यानी कि इसमें डेल्टा वैल्यू जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी। तो इसका पीक जो प्राप्त होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड एट 5.8। और ये बी के लिए ट्रिपलेट के रूप में, ये ट्रिपलेट 1:2:1 के रूप में ट्रिपलेट प्राप्त होगा, और इट इज सेंटर्ड एट 5.8। तो ये तो है बी के लिए। अब ए जो प्रोटॉन है उसमें केवल 1 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो डी शील्डिंग होगा वो रिलेटिवली क्या होगा? कम होगा। तो डी शील्डिंग रिलेटिवली कम है यानी कि कम डाउनफील्ड शिफ्ट होगा, यानी कि डेल्टा वैल्यू इसमें रिलेटिवली लो होगी। तो इसमें जो पीक जैसा हमने डिस्कस किया था वो डबलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू जो है वो 4.2 है। ये रिलेटिवली लो डेल्टा वैल्यू 4.2 सेंटर्ड जो है ये डबलेट के रूप में पीक प्राप्त होती है, और ये 1:1 रेशियो के रूप में होती है, 2:1 रेशियो में प्राप्त होती है। पर ये जो डबलेट है इसमें जो पीक होंगी उनका रेशियो 1:1 होता है। तो ये है 1,1,2 ट्राइब्रोमोएथेन के बारे में। अब हम लेते हैं NMR स्पेक्ट्रा ऑफ एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड जो है वो उसमें किस प्रकार का स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है? एसीटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, ये एसीटल्डिहाइड है। अब इसमें कितने प्रकार के तुल्य प्रोटॉन है? 2 प्रकार के। ये एक तो मिथाइल समूह के प्रोटॉन है, और ये एक एल्डिहाइड समूह का जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन है। तो इसमें क्योंकि 2 प्रकार के तुल्य प्रोटॉन है, तो 2 प्रकार के तुल्य प्रोटॉन होने के कारण इसमें जो पीक्स की संख्या होगी, संकेतों की संख्या होगी, वो 2 संकेत होंगे। और ए जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसकी संख्या 3 है, और बी जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसकी संख्या 1 है। तो ये 3:1 रेशियो में 2 संकेत प्राप्त होंगे। तो 2 पीक्स इन द रेशियो 3:1। ये ए तुल्य प्रोटॉनों की संख्या 3 है, और बी वाले जो प्रोटॉन जो एक ही है उसकी संख्या 1 है। तो इसलिए जो 2 संकेत प्राप्त होंगे उनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो 3:1 होगा। अब हम इसमें स्प्लिटिंग की बात करें तो ए प्रोटॉन के यदि हम स्प्लिटिंग की बात करें तो ए प्रोटॉन के नीरेस्ट कार्बन पर कितने प्रोटॉन हैं? 1। तो ए के लिए n की वैल्यू क्या है? 1।
तो 1 + 1 यानी कि इसमें जो संकेत प्राप्त होगा वो किसके रूप में प्राप्त होगा? डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। तो डबलेट फॉर ए इज ऑब्टेन। अब बी प्रोटॉन की हम बात करें तो इसके नीयरेस्ट कार्बन पर कितने प्रोटॉन है? 3, यानी कि बी के लिए एन की वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 यानी कि 4। तो जो एसिटल्डिहाइड के एल्डिहाइड समूह का प्रोटॉन है उसका जो संकेत प्राप्त होगा वो क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें जो स्थिति होगी वो क्या होगी? अब इसमें CHO समूह के विपरिरक्षण प्रभाव के कारण इसमें CHO समूह जो है वो डी शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। तो डी शील्डिंग के कारण जो मिथाइल समूह के जो प्रोटॉन हैं, उन मिथाइल समूह के जो प्रोटॉन है उनका डी शील्डिंग होने के कारण उसमें डाउनफील्ड शिफ्ट होगा और इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो 2.2 के आसपास है। तो डेल्टा वैल्यू फॉर ए प्रोटॉन यानी कि जो मिथाइल समूह के प्रोटॉन है वो दे विल बी सेंटर्ड एट डेल्टा वैल्यू 2.2 और उसमें डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। और ये डबलेट में जो स्प्लिटिंग हो रहा है, ये डबलेट की पीक जो है वो 1:1 के रेशियो में होगी। अब इसमें जो एल्डिहाइड समूह है वो एल्डिहाइड समूह में उसका जो प्रोटॉन है वो कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी प्रभाव भी होता है, जैसा एल्कीन्स में और एरोमेटिक प्रोटॉन में हमने डिस्कस किया था। उसी तरह से एल्कीन्स और एरोमेटिक प्रोटॉन्स की तरह से, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसमें दोनों प्रभाव के कारण से अत्यधिक उसमें डी शील्डिंग या विपरिरक्षण होता है और इसका जो पीक है वो काफ़ी अधिक डाउनफील्ड वैल्यू यानी कि इसकी डेल्टा वैल्यू काफ़ी हाई होती है और इसमें पीक जो है वो एल्डिहाइड के प्रोटॉन का वो डेल्टा वैल्यू 9.8 पर सेंटर्ड होता है और वो एक क्वार्टेट के रूप में, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें निकटवर्ती परमाणु पर 3 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं। तो इस एल्डिहाइड समूह का जो संकेत है वो क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा और इसकी डेल्टा वैल्यू 9.8 होती है। तो ये है NMR स्पेक्ट्रा ऑफ एसिटल्डिहाइड के बारे में। अब इसमें कुछ और भी 3-4 कंपाउंड्स हैं, उनके NMR स्पेक्ट्रा को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।